गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेंस। क्लास 9 सब्जेक्ट केमिस्ट्री, लेसन नंबर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। बच्चों आज का टॉपिक है एटम्स, जिसे हम लोग अभी पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे। इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच मे और मे नॉट एग्जिस्ट फ्रीली। बच्चों एटम्स उसको कहते हैं जो एलिमेंट का सबसे छोटा पार्टिकल होता है, जो फ्रीली यानी स्वतंत्र अवस्था में एग्जिस्ट यानी रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता है। इट टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन, लेकिन बच्चों वो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, भाग लेता है। जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब के सब एटम के एग्जाम्पल है। ठीक है बच्चों। बच्चों एटम के बारे में एक थ्योरी जॉर्ज डाल्टन ने सबसे पहले दिया था, जिसको डाल्टन एटॉमिक थ्योरी कहते हैं। ठीक है बच्चों, ये थ्योरी डाल्टन ने 1808 ईस्वी में दिया था, यानी दिस थ्योरी वाज गिवन बाय ए ब्रिटिश केमिस्ट जॉन डाल्टन इन 1808। यह थ्योरी को ब्रिटिश केमिस्ट जॉन डाल्टन ने दिया था 1808 ईस्वी में। इसका कुछ पोस्टुलेट है, इसका कुछ, इस थ्योरी का कुछ पॉइंट्स है बच्चों, उन्होंने क्या कहा था एटम के बारे में। ठीक है बच्चों, उसको हम लोग वन बाय वन थोड़ा देखेंगे। बच्चों उसने कहा था फर्स्ट पॉइंट में फर्स्ट पॉइंट है एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स नाउन एज एटम। उन्होंने कहा था बच्चों कि जितना भी मैटर होती है, जितना भी पदार्थ होते हैं, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स मिलके बने होते हैं, जिन्हें एटम कहते हैं। ठीक है बच्चों। सेकेंड में उन्होंने कहा था, पॉइंट में है, एटम्स आर द अल्टीमेट पार्टिकल्स ऑफ मैटर। एटम जो होते हैं ये मैटर के सबसे छोटा कण होता है, पार्टिकल होता है, जिसको तोड़ नहीं सकते। अल्टीमेट, उसको तोड़ा नहीं जा सकता है। एंड कैन नॉट बी फर्दर सब डिवाइडेड इनटू अ स्मॉलर पार्टिकल, और इसको दोबारा तोड़ा नहीं जा सकता। ये सबसे छोटा पार्टिकल है ना, इससे छोटा नहीं हो सकता है। एटम के बारे में, है ना, डाल्टन के अनुसार उन्होंने कहा था। अब थर्ड में उन्होंने कहा था बच्चों, एटम्स कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग ए फिजिकल चेंज और ए केमिकल रिएक्शन। डाल्टन ने कहा था एटम को ना तो क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉयड कर सकते हैं, चाहे वो फिजिकल चेंज के द्वारा हो, चाहे वो केमिकल रिएक्शन के द्वारा हो। यानी केमिकल रिएक्शन के दौरान या फिजिकल चेंज के दौरान हम लोग एटम को ना क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉयड कर सकते हैं। क्लियर है बच्चों। उसके बाद हम लोग देखते हैं बच्चों, उन्होंने कहा था कि ऑल एटम्स ऑफ ए पार्टिकुलर एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट्स। उन्होंने कहा था बच्चों कि एक खास एलिमेंट का जितने भी एटम होंगे, जैसे कि हाइड्रोजन एटम है ना, हाइड्रोजन एलिमेंट का 3 एटम है। ठीक है, हाइड्रोजन एलिमेंट के 3 एटम है, जिसको प्रोटियम भी कहते हैं, ड्राइटियम भी कहते हैं, ट्राइटियम भी कहते हैं। ये सब एक खास एलिमेंट का बहुत सारे एटम हो गए। तो उन्होंने कहा था कि पार्टिकुलर एलिमेंट के जितने भी एटम होते हैं वो हर रिस्पेक्ट में एक समान होते हैं। मतलब कि उसका मास भी सेम होगा, उसका साइज भी एक जैसा होगा, प्रॉपर्टी भी एक जैसी होगी, है ना। यानी दिस मीन्स दैट दे हैव सेम मास, है ना, सेम मास, साइज एंड आल्सो सेम केमिकल प्रॉपर्टी। यानी पार्टिकुलर एलिमेंट का जितने भी एटम होते हैं वो सब के सब सारे रिस्पेक्ट में एक जैसा होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं, है ना बच्चों। किसके अनुसार? डाल्टन के अनुसार। ठीक है। अब नंबर 5 देखते हैं बच्चों, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, यानी अलग अलग एलिमेंट का जो एटम होते हैं उसका मास, साइज, ऑल्सो केमिकल प्रॉपर्टी, ये क्या होता है? डिफरेंट होता है डाल्टन के अकॉर्डिंग, है ना बच्चों। 6 पॉइंट है बच्चों, एटम्स आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर विच कैन टेक पार्ट इन केमिकल कॉम्बिनेशन। यानी बच्चों एटम जो होता है ये आपका मैटर का सबसे छोटा पार्टिकल होता है जो केमिकल रिएक्शन में भाग लेता है। ठीक है बच्चों, ये सब एटम के बारे में डाल्टन ने कहा था। अब इसकी ड्रॉबैक है बच्चों, यानी उन्होंने जो कहा था उसमें कुछ गलतियां भी आई हैं, यानी लिमिटेशन भी था। ठीक है। अब बच्चों हम इसको ड्रॉबैक को यानी लिमिटेशन को हम लोग देखते हैं। यहाँ कुछ लिमिटेशंस हैं। ठीक है बच्चों उन्होंने कहा था कि एटम को तोड़ा नहीं जा सकता है, यानी फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। लेकिन अब हम लोग जान चुके हैं एटम्स हैव बीन फाउंड टू बी मेड ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स, यानी एटम भी छोटे पार्टिकल, जिसको सब एटॉमिक पार्टिकल कहते हैं, यानी छोटे पार्टिकल से बने होते हैं, है ना। दिस इंपॉर्टेंट ऑफ दीज आर
है ना। द इम्पोर्टेंट ऑफ दीज आर, ये कौन कौन से हैं बच्चों, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, यानी एटम भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर बने होते हैं, है ना। लेकिन उन्होंने कहा था जिसको डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन अब पता चला इन्हें डिवाइड किया जा सकता है। अगला देखते हैं बच्चों, उन्होंने कहा था कि जो सेम एलिमेंट होगा ना उसका एटम, यानी सेम एलिमेंट का एटम का मास जो होता है सेम होगा, उन्होंने कहा था। लेकिन अब पता चला बच्चों कि सेम एलिमेंट यानी एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट में हैव डिफरेंट मासेस, यानी सेम एलिमेंट का एटम का मास भी डिफरेंट होता है, जिसको आइसोटोप कहते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, उन्होंने कहा था कि डिफरेंट एलिमेंट का जो एटम होगा ना उसका मास भी डिफरेंट होगा। लेकिन अब हमें पता चल चुका है कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट में हैव सेम मास, यानी डिफरेंट एलिमेंट का एटम का मास भी सेम होता है, जिसे जिसे हम लोग आइसोबार कहते हैं। जैसे बच्चों कैल्शियम और आर्गन, ये दो डिफरेंट एलिमेंट है ना, कैल्शियम अलग एलिमेंट है, आर्गन अलग एलिमेंट है, लेकिन दोनों का मास 40-40 होता है ना। यानी डिफरेंट एलिमेंट होते हैं, उसका एटम का मास भी सेम होता है, जिसको आइसोबार हम लोग कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये कुछ ड्रॉबैक रहा, है ना, जो डाल्टन थ्योरी दिए थे उसका कुछ ड्रॉबैक रहा, यानी खामियां रहा, गलतियां रहा। ठीक है बच्चों,